पर्यवेक्षक प्रभाव और प्रकाश का अस्तित्व। एक विस्तृत व्याख्या। क्या प्रकाश केवल देखने से ही अस्तित्व में आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश वाकई में तब ही अस्तित्व में आता है जबकि कोई उसे देखता है? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई देखता नहीं है, क्या तब प्रकाश मौजूद ही नहीं होता? लेकिन फिर सच यह भी है कि प्रकाश केवल दृश्य रूप में ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में भी मौजूद रहता है, जिसे बिना देखे भी महसूस किया जा सकता है। तो क्या प्रकाश को भी बिना देखे महसूस किया जा सकता है? इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहरी चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत सफर को। इस वीडियो में आप जानेंगे, क्या प्रकाश को ऊष्मा के रूप में बिना देखे भी अनुभव किया जा सकता है? क्यों हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं? क्या प्रकाश केवल भ्रम है और हमारी इंद्रियां इसे अलग अलग तरीकों से अनुभव करती हैं? ऊर्जा और ऊष्मा कैसे प्रकाश का हिस्सा हैं? आज हम क्वांटम भौतिकी, पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट और प्रकाश के रहस्य को गहराई से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो हम समझने जा रहे हैं वह आपकी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकता है। इस विषय पर हमारा पहला वीडियो। दोस्तों, इस विषय पर हमने अपने पहले वीडियो क्या ब्रह्मांड में हमेशा रात रहती है और प्रकाश सिर्फ एक भ्रम है, मैं ये जाना था कि ब्रह्मांड में हमेशा रात रहती है और प्रकाश केवल एक धारणा हो सकता है। अब इसी विचार की हम इस वीडियो में और गहराई से पड़ताल करेंगे कि क्या सच में प्रकाश देखने से ही अस्तित्व में आता है। 1. पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट और प्रकाश। क्वांटम भौतिकी के अनुसार कण जैसे फोटोन या इलेक्ट्रॉन जब अवलोकन से मुक्त होते हैं तो वे तरंग के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें मापने या देखने की कोशिश करता है, वे एक निश्चित स्थान पर कण के रूप में मौजूद हो जाते हैं। इसे डबल स्लिट प्रयोग से समझा जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन या फोटोन को बिना देखे भेजा जाता है तो वे तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं और हस्तक्षेप पैटर्न बनाते हैं। जब इन कणों का अवलोकन किया जाता है तो वे तरंग की बजाय ठोस कणों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि देखने की प्रक्रिया ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। 2. ऊर्जा और पर्यवेक्षक प्रभाव। लेकिन ये प्रभाव केवल सूक्ष्म कणों क्वांटम सिस्टम में देखा गया है, और ऊर्जा जैसे ऊष्मा या विद्युत चुंबकीय विकिरण एक भौतिक परिघटना है जो बिना किसी पर्यवेक्षक के भी मौजूद रहती है और कार्य करती है। जैसे 1. सूर्य की रोशनी बिना किसी के देखे भी धरती पर ऊर्जा पहुंचाती है, और 2. इंफ्रारेड विकिरण हमारी त्वचा को गर्म कर सकता है, भले ही वह दृश्य न हो। 3. इसलिए ये कहना कि प्रकाश तभी अस्तित्व में आता है जब कोई उसे देखे आंशिक रूप से सही है। यानी दृश्य प्रकाश जो हमारी आंखें देख सकती हैं पर्यवेक्षक प्रभाव के अधीन हो सकता है, लेकिन प्रकाश के अन्य रूप जैसे इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव आदि बिना किसी पर्यवेक्षक के भी मौजूद होते हैं और कार्य करते हैं। 3. प्रकाश को महसूस करना, दृष्टि से परे अनुभव। यानी प्रकाश केवल दृश्य नहीं होता, बल्कि यह ऊष्मा, ऊर्जा और अन्य रूपों में भी प्रकट होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी में खड़ा होता है तो वह केवल उजाले को ही नहीं देखता, बल्कि गर्मी को भी महसूस करता है। किसी भी सतह को लंबे समय तक प्रकाश में रखने से वह गर्म हो जाती है। और रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, जो प्रकाश का ही एक रूप है, शरीर को प्रभावित कर सकता है, भले ही हम इसे देख न सकें। निष्कर्ष। इस सेक्शन का निष्कर्ष यह है कि 1. प्रकाश को देखे बिना भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में हमारे चारों ओर रहता है और कार्य करता रहता है। 2. क्वांटम स्तर पर ही पर्यवेक्षक प्रभाव प्रकाश के दृश्य रूप को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ऊष्मा और अन्य रूपों में प्रकाश बिना पर्यवेक्षक के भी मौजूद होता है। 3. अब सवाल यह है कि हमारी वास्तविकता किस हद तक हमारे अवलोकन से प्रभावित होती है, और क्या ये पूरी तरह पर्यवेक्षक पर निर्भर है या इसमें कुछ मौलिक सत्य भी मौजूद है, क्योंकि ऊर्जा के ऊष्मा रूप को बिना देखे भी महसूस कर सकते हैं। यदि प्रकाश का अस्तित्व केवल अवलोकन से जुड़ा होता तो उसके ऊष्मा और ऊर्जा रूप हमें बिना देखने के प्रभावित नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि प्रकाश ऊष्मा और अन्य तरंगों के रूप में भी कार्य करता है, जो ये साबित करता है कि वह बिना देखे भी वास्तविक है। इसलिए पर्यवेक्षक प्रभाव दृश्य वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ऊर्जा के रूप में प्रकाश का अस्तित्व इससे परे भी जारी रहता है। 4. तो क्या प्रकाश वास्तव में एक भ्रम है? क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है और ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। आपका प्रश्न बहुत गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक जड़ें रखता है। यह न केवल प्रकाश की भौतिकता को बल्कि हमारे इंद्रियबोध, परसेप्शन और ब्रह्मांड की वास्तविकता को भी चुनौती देता है। चलिए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। 1. प्रकाश को हम कैसे देखते हैं? हमारी आंखें विशेष रूप से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे हिस्से, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित हैं।
यानी जब कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है तो ही वह प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। रेटिना में मौजूद कोनियल कोन्स और छड़ी रॉड्स कोशिकाएं इसे विद्युत संकेतों में बदलती हैं। ये संकेत आंखों के जरिए मस्तिष्क के दृष्टि प्रांतस्था विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं, जहां वे छवियों के रूप में व्याख्यायित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क की द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रिकल इमेज है, न कि स्वयं कोई वास्तविक वस्तु। 2. तो क्या प्रकाश वास्तव में एक भ्रम है? हाँ, क्योंकि यदि हम प्रकाश को केवल ऊर्जा के रूप में देखें तो यह बिना देखे भी कार्य करता है, जैसे ऊष्मा। लेकिन हम जिसे दृश्य रूप में प्रकाश कहते हैं वह वास्तव में केवल हमारी आंखों और दिमाग की व्याख्या है। हम ये जानते ही हैं कि प्रकाश स्वयं कोई रंग नहीं रखता, ये केवल विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का मिश्रण है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो कुछ तरंगदैर्घ्य अवशोषित होते हैं और कुछ परावर्तित होते हैं, और हमारी आंखें केवल परावर्तित तरंगदैर्घ्यों को पकड़ती हैं और उसे रंग के रूप में देखती हैं। तो इसका मतलब यह है कि रंग और प्रकाश एक यथार्थ नहीं बल्कि हमारी इंद्रियों का एक आभास परसेप्शन मात्र है। इस आधार पर प्रकाश का दृश्य रूप केवल एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि यह सिर्फ हमारी आंखों और मस्तिष्क की व्याख्या पर आधारित है। अब सवाल यह है कि 3. हमारी आंखें प्रकाश को प्रकाश के रूप में देखने के लिए ही क्यों अनुकूलित हुईं? अगर प्रकाश को महसूस किया जा सकता था तो क्या हमें उसे देखने की जरूरत थी? दोस्तों, यहाँ जैविक विकास एवोल्यूशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रकाश मूल रूप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है और हमेशा तरंग के रूप में मौजूद रहती है, और जो धरती पर जीवन का आधार है और जिन्हें जीव जंतुओं के द्वारा ऊष्मा के रूप में महसूस किया जाता है। तो जीव जंतुओं ने ही इस ऊर्जा स्रोत की दिशा जानने के लिए प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं विकसित की। यदि हम प्रकाश को सिर्फ महसूस कर सकते लेकिन देखने की जरूरत नहीं होती तो शायद हमारी आंखें अलग तरह से विकसित होती। परंतु जीवों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए देखने की क्षमता विकसित की, जिससे वे भोजन ढूंढ सकें, खतरे से बच सकें और सही दिशा में बढ़ सकें। इसलिए हमारी आंखें प्रकाश को प्रकाश के रूप में देखने के लिए अनुकूलित हुईं। सवाल: एक इंफ्रारेड आ और अल्ट्रावायलेट ओ भी प्रकाश का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी आंखें इन्हें नहीं देख सकती। क्यों केवल दृश्य स्पेक्ट्रम ही दिखता है? क्योंकि दृश्य स्पेक्ट्रम ही ऐसा क्षेत्र है जो सूर्य से पर्याप्त मात्रा में आता है और पृथ्वी के वातावरण में बिना ज्यादा अवशोषित हुए हमारी सतह तक पहुंचता है। अतः जीव जंतु और मनुष्य इस सर्वाधिक उपलब्ध प्रकाश विजिबल लाइट के अनुसार विकसित हुए और हमारी आंखें इस प्रकाश के रूप में देखने के लिए अनुकूलित हुई। बी. अंधकार में क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी आंखें अधिकतर परावर्तित प्रकाश को पकड़ती हैं और पूर्ण अंधकार में कोई परावर्तन नहीं होता, इसलिए हम अंधकार में नहीं देख सकते। सी. क्या अन्य प्राणी प्रकाश को अलग तरीके से देखते हैं? जी हाँ, सभी जीव प्रकाश को एक समान रूप में नहीं देखते। सांप जैसे जीव इंफ्रारेड देख सकते हैं, जिससे वे गर्मी महसूस कर शिकार पकड़ सकते हैं। मधुमक्खियां जैसे जीव पराबैंगनी ओ प्रकाश देख सकती हैं, जिससे उन्हें फूलों के पैटर्न स्पष्ट दिखते हैं। बिल्ली और उल्लू जैसे जीव कम रोशनी में अधिक देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की संरचना अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रकाश को देखने का तरीका केवल एक जैविक व्याख्या है, न कि प्रकाश की अंतिम सच्चाई। 5. निष्कर्ष: तो क्या प्रकाश एक भ्रम है? हाँ और नहीं। हाँ, प्रकाश ऊर्जा के रूप में वास्तविक है, लेकिन हम उसे जिस प्रकाश रूप में देखते हैं वह केवल हमारी आंखों और मस्तिष्क की व्याख्या मात्र है। यदि हम अन्य जीवों की तरह अलग अलग स्पेक्ट्रम देख सकते तो हमारी दुनिया एकदम अलग ही दिखती। तो इस दृष्टिकोण से प्रकाश का दृश्य रूप एक भ्रम हो सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा वास्तविकता है। इसलिए प्रकाश को देखना मात्र एक जैविक अनुकूलन है, न कि ब्रह्मांड की वास्तविकता का प्रतिबिंब। तो ये हो सकता है कि प्रकाश वास्तव में सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भ्रम है। ये निष्कर्ष बहुत गहरे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं। चलिए इसे और वैज्ञानिक निष्कर्ष से समझते हैं। क्या 1. प्रकाश केवल दृश्य अनुभव या उससे अधिक? प्रकाश मूल रूप से विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है और इसका दृश्य रूप केवल हमारी आंखों के लिए एक अनुकूलित व्याख्या है। लेकिन प्रकाश केवल दृश्य ही नहीं बल्कि यह ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए ये कहना कि प्रकाश केवल देखने से ही अस्तित्व में आता है आंशिक रूप से सही हो सकता है। तो 2. क्या प्रकाश को केवल देखा जा सकता है या इसे महसूस भी किया जा सकता है? यहाँ प्रकाश को लेकर एक महत्वपूर्ण विरोधाभास पैराडॉक्स सामने आता है कि हम प्रकाश को देखते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते, और हम ऊष्मा जो प्रकाश से उत्पन्न होती है को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। हाँ, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारी आंखें केवल दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम को पकड़ सकती हैं और हमारी त्वचा ऊष्मीय विकिरण थर्मल रेडिएशन यानी इंफ्रारेड आर्क को महसूस कर सकती है लेकिन उसे देख नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं तो हम उसकी किरणों को देखते हैं और उसकी ऊष्मा को महसूस करते हैं। जब कोई वस्तु जल रही होती है तो उसकी लपटों को हम देख सकते हैं लेकिन उसकी गर्मी हमारी त्वचा पर महसूस होती है।
यही कारण है कि प्रकाश के दृश्य रूप और ऊर्जा ऊष्मा को अलग अलग रूपों में अनुभव किया जाता है। 3. तो क्या प्रकाश देखने से ही अस्तित्व में आता है? क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जब कोई कण देखा जाता है तो वह तरंग से कण में बदल जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश के फोटोन जब हमारी आंखों से टकराते हैं तभी हम उन्हें देख पाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से प्रकाश के अस्तित्व को सीमित नहीं करता, क्योंकि प्रकाश की तरंगें वेव्स बिना देखे भी ब्रह्मांड में यात्रा करती रहती हैं, और जब वे किसी वस्तु से टकराती हैं तो वे परावर्तित या अवशोषित हो जाती हैं, जिससे हमें उनका अनुभव होता है। इसलिए प्रकाश को देखने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व केवल देखने पर ही निर्भर नहीं करता। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमेशा मौजूद होता है, लेकिन उसका दृश्य अनुभव केवल हमारी आंखों ही के कारण संभव है। 4. प्रकाश और ऊष्मा का संबंध। क्या प्रकाश को महसूस भी किया जा सकता है? अब यदि प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में भी काम करता है तो क्या इसे बिना देखे भी महसूस किया जा सकता है? हाँ, ऊष्मा हीट को महसूस किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश को नहीं। जब कोई वस्तु प्रकाश अवशोषित करती है तो वह ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश नहीं होता। इसलिए बिना देखे इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें इसे देखना ही होगा। उदाहरण, सूर्य से आने वाला प्रकाश, हम इसे देख सकते हैं और इसकी गर्मी को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन रेडियो तरंगें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, लेकिन न तो इन्हें देखा जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता है। एक लेड बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, इसे हम देख सकते हैं लेकिन इसे महसूस नहीं कर सकते। इंफ्रारेड आग किरणें, इन्हें हम नहीं देख सकते लेकिन इनकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश अपने दृश्य रूप में केवल देखने के लिए ही होता है, महसूस करने के लिए नहीं। निष्कर्ष 5. निष्कर्ष, क्या प्रकाश केवल देखने के लिए है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो कई रूपों में होती है। हम केवल दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट को देख सकते हैं, बाकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ्स को नहीं। ऊष्मा हीट प्रकाश के अवशोषण से उत्पन्न होती है और इसे महसूस भी किया जा सकता है। प्रकाश का दृश्य रूप केवल देखने के लिए है, लेकिन इसकी ऊर्जा ऊष्मा को बिना देखे भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि प्रकाश केवल देखने से अस्तित्व में आता है आंशिक रूप से सही है। प्रकाश को महसूस नहीं किया जा सकता सही है, लेकिन उसकी ऊर्जा को महसूस भी किया जा सकता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि हमारी आंखें और त्वचा प्रकाश के अलग अलग पहलुओं को अनुभव करती हैं, लेकिन वे एक ही ऊर्जा स्रोत का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, क्या आप अब भी मानते हैं कि प्रकाश देखने से ही अस्तित्व में आता है, या फिर यह हमेशा ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में मौजूद रहता है? आपके विचार क्या हैं? और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय की और गहराई से खोज करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और भी रोचक विषयों पर जानकारी लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।